औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, this is Asif Shahzad. So today our 23 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, as you know that we are discussing about lesson planning. So lesson planning में सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास लेसन प्लान जो है ना वो क्या होता है, व्हाट इज लेसन प्लान, ठीक है। उसके बाद हमने लेसन प्लान के जो स्टेप्स हैं उसको देखा है। फिर उसके बाद ही हमने हमारे पास जो लेसन प्लान के स्टेप्स हैं उसको हमने स्टडी किया, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है लेसन प्लानिंग के हवाले से, ठीक है। तो मैं ब्रीफली आपको लेसन प्लानिंग जो है इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सो लेसन प्लान जो होता है ये बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होता है फॉर टीचर, ठीक है। यानी टीचर के लिए ये प्लान ऑफ एक्शन होता है। इसमें टीचर जो होता है उसने अपनी जितनी भी एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर करवानी होती है, कोई कंटेंट पढ़ाना होता है, कोई फीडबैक लेना होता है, असेसमेंट करनी होती है, वैल्यूएशन करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है, कंक्लूजन करना होता है, सारी चीजों का वो क्या करता है, पहले से वो प्लान करता है हर चीज को, ठीक है। So lesson plan is a plan of action or teacher detailed description of the course of instruction for a lesson, ठीक है। यानी कि जो लेसन उसने क्लास में डिलीवर करना है, प्रेजेंट करना है, जो कोर्स उसने पढ़ाना है उसकी पहले से प्लान कर लेता है। तो ये सारी की सारी प्लानिंग क्या कहलाती है, लेसन प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसमें लेसन प्लानिंग के स्टेप्स के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले वो क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लिखता है। यानी कि वो लिखता है कि आज मैंने कौन से टॉपिक जो है ना वो पढ़ाना है, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी करवानी है, क्या मैंने आज करवाना है स्टूडेंट को, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट करता है, ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होता है, और फिर वो देखता है कि टाइम जो है वो यानी कि कितना टाइम मैंने कंटेंट पढ़ाना है, कितना टाइम मैंने एक्टिविटी करवानी है, कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है, या फिर कितना टाइम मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लेना है, फिर उनको होमवर्क भी देना है, फिर रिपोर्टिंग भी करनी है, फिर कंक्लूजन भी टॉपिक को करना है, ठीक है। वो सारे कंटेंट को सारे टॉपिक्स को जो है ना वो प्रॉपर एक टाइम देता है, ठीक है। तो इस लेवल पर वो टाइम की डिवीजन करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास डिवीजन ऑफ द कंटेंट आ जाता है। फिर टीचर जो है ना वो कंटेंट को डिवीजन करता है कि मैंने आज से कितना कंटेंट पढ़ाना है, टुमारो कितना पढ़ाऊंगा, उससे नेक्स्ट दिन कितना पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो सारी चीजें इसमें देखता है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो सिलेक्ट करता है फोर्थ नंबर पे कि मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ टीचिंग है, वो कौन सा होगा। मैं लेक्चर मेथड यूज करूंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करूंगा, एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज करूंगा, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग मैंने क्लास में यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद फीडबैक लेता है स्टूडेंट से, जो पढ़ाया होता है उसके बारे में क्वेश्चन करता है, तो ये फीडबैक होता है। उसके बाद असेसमेंट करता है, स्टूडेंट से कोई टेस्ट ले लेता है, वो टेस्ट ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। फिर एट द एंड वो क्या करता है, कंक्लूजन करता है। कंक्लूजन में जितना भी उसने पढ़ाया होता है उसको रिपीट कर देता है, रिवीजन ऑफ द लेक्चर, रिवीजन ऑफ द कंटेंट वो करता है इस लेवल पे, ठीक है। और फिर रिपोर्टिंग करता है। फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करता है बच्चों के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस, उनके लर्निंग आउटकम के बारे में, और अपने जो हेड टीचर्स होते हैं, जो हेड मास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको भी रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स थे, मैंने कहा कि मैं रिवाइज कर दूं, ठीक है। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर के जो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं वो भी कर चुके हैं, और कैद पंजाब के जो लेसन प्लानिंग है हम वो कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोरिसन अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग, ठीक है। मोरिसन जो है उन्होंने क्या अप्रोच यानी कि लेसन प्लानिंग के हवाले से उन्होंने क्या स्टेप्स दिए हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मोरिसन जो है ये साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग जो है, यानी कि मोरिसन की जो लेसन प्लानिंग है इसको साइकिल साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग जो है ना वो भी कहा जाता है। इट हैज 5 स्टेप्स, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है।
इसको आप जो है ना वो कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, EPAOR, ठीक है। यानी कि ई से सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लोरेशन आ जाता है, ठीक है, एक्सप्लोर करना, ठीक है। इस लेवल पे ये होता है कि रेडीनेस या प्रीवियस नॉलेज असेस, ठीक है। इसमें एक्सप्लोर किया जाता है स्टूडेंट का जो प्रीवियस लर्निंग है, स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस किया जाता है, उसको इवेलुएट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और फिर इस लेवल पे हम स्टूडेंट्स की जो रेडीनेस है, स्टूडेंट की जो मोटिवेशन लेवल है उसको भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जी हमारे पास प्रेजेंटेशन आ जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ आ न्यू कंटेंट, ठीक है। इस लेवल पे टीचर क्या करता है, जो कंटेंट उसने पढ़ाना होता है, जो न्यू कंटेंट उसने पढ़ाना होता है, डिलीवर करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, उसके बारे में वो क्या करता है, अनाउंसमेंट कर देता है कि बेटा आज हम जो लेसन प्लानिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की जो अप्रोचेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, या मोरिसन की जो अप्रोच है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास असेमिलेशन आ जाता है, टीचर टीचिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है। अब टीचर की जो टीचिंग होती है उसमें वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, उनकी असेसमेंट कर रहा होता है, ठीक है। और असेमिलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि टीचर जो प्रीवियस लर्निंग होती है, जो प्रीवियस नॉलेज होता है, उससे जो न्यू नॉलेज है उसको लिंक करता है, उससे उसको रिलेट करता है ताकि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, आउटलाइनिंग द होल कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट उसने डिलीवर करना है, प्रेजेंट करना है, उसकी वो क्या करता है, कीवर्ड जो है वो लिख लेता है, उसकी आउटलाइन बना देता है टीचर, ठीक है। तो लास्ट ही 5 नंबर पे हमारे पास रेसिटेशन आ जाता है। रेसिटेशन जो मेथड है, क्लास परफॉर्म टीचर लिसन, ठीक है। इसमें रेसिटेशन में ये होता है रिसाइट करना, ऊंची आवाज में, लाउड में जो है ना वो रीडिंग करना, ठीक है, इसको रेसिटेशन कहा जाता है। इसमें ये होता है कि क्लास जो होती है वो किसी भी चीज़ की, किसी भी कंटेंट की रीडिंग कर रही होती है और टीचर क्या होता है, सुन रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्लास में जाते हैं तो हम एक बच्चे से जो है ना वो इंग्लिश की जो उर्दू की रीडिंग करवा लेते हैं, ठीक है। साथ में हम एक्सप्लेन करते जाते हैं, वर्ड की मीनिंग बताते जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाता है तो उसके बारे में हम बताते जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ बताते जाते हैं, तो ये होता है रेसिटेशन, ठीक है। रिसाइट जैसे है, रिसाइट के वर्ड से ये रेसिटेशन ड्राइव हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास अमेरिकन जो है उनके अंदर लेसन प्लानिंग की क्या अप्रोच है, या ब्रिटिश के अंदर लेसन प्लानिंग की क्या अप्रोच है, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अमेरिकन लेसन प्लानिंग अप्रोच, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये जो लेसन प्लानिंग होती है ये ऑब्जेक्टिव सेंटर होती है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको जो है ना वो सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। अप्रोच लेसन प्लानिंग सारी की सारी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस होती है, ठीक है, और स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। हम स्टूडेंट की नीड्स, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट की जो वैल्यू है, स्टूडेंट का जो कॉग्निशन या पोटेंशियल लेवल है उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रिटिश लेसन प्लानिंग अप्रोच, इट्स टीचर एंड कंटेंट सेंटर, ठीक है। इसमें टीचर जो है वो अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करता है, पढ़ाता है, ठीक है, और फिर कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो टॉपिक वाइज जो है ना वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है लेसन प्लानिंग की, ये हमारे पास टीचर सेंटर है, टीचर ही लेसन बनाता है, लेसन प्लानिंग करता है, और फिर क्या करता है, अपनी मर्जी से उसमें टॉपिक इंक्लूड करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये जो मोरिसन के लेसन प्लानिंग के स्टेप्स हैं, तो या फिर हमारे पास जो लेसन प्लानिंग है इसके कुछ एडवांटेज हैं, हम उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेक टीचिंग मोर पर्पसफुल एंड टीचर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये जो लेसन प्लानिंग है ये टीचिंग को क्या करती है, बहुत ज़्यादा पर्पसफुल बनाती है। और लेसन प्लान जब टीचर प्रॉपर प्लानिंग करके क्लास में जाता है, हर चीज़ को रेडी करके जाता है, तो फिर टीचर में कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ट हो जाता है, और वो हर चीज़ को अच्छे से इलेबोरेट कर सकता है, हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे देखें जी, क्लैरिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टीचर,
यानी टीचर के लिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनका क्लैरिफाई, वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। टीचर को पता होता है कि मैंने आज स्टूडेंट्स को क्या लर्न करवाना है, उनको कंटेंट पढ़ाना है, कितना कंटेंट पढ़ाना है, कोई एक्टिविटी करवानी है तो कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कोई प्रोजेक्ट देना है, क्या करना है मैंने। यानी उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं लेसन प्लानिंग से, टीचर के जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखिए जी, मेक लेसन रीगल, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, इट सेव टाइम। ठीक है। ये जो लेसन प्लान होता है ये क्या करता है, सिस्टमैटिक वे होता है, इसमें हर चीज़ हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में जो है ना वो डिलीवर करते हैं लेक्चर। ठीक है। पहले हम कंटेंट पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, फिर हम फीडबैक लेते हैं, फिर हम असेसमेंट करते हैं, फिर हम कंक्लूजन करते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिस्टमेटिक वे से चल रही होती हैं। ठीक है। सो इट्स सेव टाइम, और ये टाइम सेविंग मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है। टाइम सेविंग होता है लेसन प्लानिंग, क्योंकि इसमें हर जो एक्टिविटी होती है, हर जो कंटेंट होता है, हर जो मूवमेंट होती है क्लास की, उसको प्रॉपर अरेंज किया जाता है, प्रॉपर उसको टाइम दिया जाता है, प्रॉपर टाइम फिक्स किया जाता है उसके लिए। ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो टाइम, ये टाइम सेविंग है। इसमें ज़्यादा आप जो है ना वो किसी भी कंटेंट को या एक्टिविटी को ज़्यादा या कम टाइम नहीं देते, क्योंकि इसमें आपने ऑलरेडी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की होती है, जिसमें आप देखते हैं कि मैंने कंटेंट कितना टाइम पढ़ाना है, कितना टाइम एक्टिविटी करवानी है, कितना टाइम मैंने फीडबैक लेना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने ऑलरेडी अरेंज की होती हैं। इस वजह से हमारा टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं होता, और ये टाइम सेविंग होता है। ठीक है। तो ये जी आज हमारी लेसन प्लानिंग के हवाले से लास्ट क्लास है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो एंड हो जाता है। ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।